नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। शहर के सिल्लीसेठ से जयसमंद बांध के पानी के बहाव क्षेत्र में पक्के निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इस संबंध में नगर विकास न्यास, राजस्व विभाग और जल संसाधन विकास की संयुक्त टीम ने सर्वे शुरू किया। यह सर्वे 2 दिन तक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार यह सर्वे 1955 की जमाबंदी के आधार पर किया जा रहा है। 2 दिन में यह टीम रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपेगी। इसके बाद इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह संयुक्त सर्वे जिला कलेक्टर के आदेश पर किया जा रहा है। जयसमंद बांध के पानी के बहाव क्षेत्र में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको चिन्हित करने के लिए, उनको भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व विभाग, यूआईटी और सिंचाई विभाग की यहाँ मौके पर आई ताकि इनको चिन्हित कर सकें। चिन्हित करने के बाद क्या कार्रवाई होगी? इनको हटाने की कार्रवाई होगी। कितने अतिक्रमण चिन्हित होंगे, जैसे एनजीटी की रिपोर्ट के आधार पर बता रहे थे? तो जो अतिक्रमण होंगे जो चिन्हित कर लिए जाएंगे ना, अंदाजा 16 पहले किए हुए थे ना सर। जो पहले किए वो कितने किए? पहले 16 किए हुए थे। उसमें कौन से क्या आ रहा था? पहले आ रही है क्या? उसमें अपनी हेरिटेज भी है और भी बाउंड्री वगैरह आ रही थी। तो लगभग कितना अतिक्रमण है सर यहाँ इस क्षेत्र में? बहाव क्षेत्र में तो 16 अतिक्रमण है ना। सबों को क्या नोटिस जारी किए क्या पहले? नोटिस दिए हुए। अच्छा, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई? पर सुमोटो अपने है ना, क्या नाम, एसडीओ साहब, इन्होंने उसको सर्वे करके रिपोर्ट करें, उसके बाद वो आदेश करेंगे क्या करना है। नोटिस करके कार्रवाई करें। तो ये सर जितने भी जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, मुझे इतना क्लियर नहीं है सर, मैं अभी 3 महीने में यहाँ आए हुए। श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग का सिल्लीसेठ से जयसमंद तक जो बहाव क्षेत्र है उसमें जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शंस हैं या और कोई अतिक्रमण है, उनको आज सिंचाई विभाग और तहसील राजस्व की टीम और यूआईटी की टीम के द्वारा संयुक्त सर्वे किया जा रहा है। तो उस अतिक्रमण को चिन्हित कर फिर हम अतिशीघ्र ही इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाएं। सर अभी तक कितने होटल से चल रही है हमारी कार्रवाई, चल रही है, आज से ही शुरू की। कितने दिन तक कार्रवाई चलेगी? अभी देखो, जब तक पूरा नहीं हो जाए पूरा बहाव क्षेत्र जो है तब तक इसमें कार्रवाई करेंगे। नगर निगम में धांधली का आरोप लगाते हुए वार्ड 3 के पार्षद रमेश सैनी का धरने का आज दूसरा दिन रहा। पार्षद सैनी ने बताया कि नगर निगम में प्रत्येक कार्य में धांधली की जा रही है। बोर्ड की मीटिंग में 60 बिंदुओं पर सफाई कार्य करने की बात कही गई। सफाई कार्य के लिए 3 कंट्रोल बनाए जाने थे जो आज तक नहीं बने। सफाई कर्मचारियों का बीमा भी नहीं कराया। सफाई कर्मचारियों को संसाधन तक उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। सैनी ने कहा कि सफाई के लिए काम आ रहे वाहनों पर निगरानी के लिए जीपीएस लगाने की बात कही गई, लेकिन वो भी अभी तक अधूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में चारों तरफ घोटाले का बोलबाला है। इसकी एसीबी से जांच कराई जानी चाहिए। अभी सफाई टेंडर का जो ठेका हुआ है, उस बोर्ड की मीटिंग में ये तय किया गया था कि 60 बिंदुओं पर काम होगा सफाई के लिए। अब ये देखो, संसाधनों पर नियम के अनुसार जीपीएस लगाना होना चाहिए। एक पे भी संसाधन पर जीपीएस नहीं है इनके। और कंट्रोल रूम बनाने थे शहर के अंदर 3, उसकी प्रतिदिन 1000 रुपए की पेनल्टी थी। अब जनता जाए तो शिकायत करे तो कहाँ करे? वो कंट्रोल रूम इन्होंने नहीं बना रखे। शरायतों के नियम के अनुसार सफाई संबंधक के कर्मचारियों के बीमा कराना था, वो बीमा इन्होंने नहीं करा रखा। ना उनके मार्फत पेनल्टी काटी जा रही। अब इतना मोटा घोटाला कर रहे हैं, जब 1.25 करोड़ रुपए का है, 285 रुपये में इनसे काम करवा रहे हो और फावड़ा भी इनसे मंगवा रहे हो, झाड़ू भी इनसे मंगवा रहे हो, नीचे अगर नाले में उतारते हैं वो औजार उपलब्ध नहीं करा रहे। अब उनकी पेनल्टी भी नहीं कट रही। अब इससे ज़्यादा बड़ा घोटाला तो मैं क्या बताऊं। पूरे विभाग में, चाहे निर्माण में ले लो या स्वास्थ्य विभाग उसमें ले लो, कोई से भी उसमें ले लो,
बहुत मोटा घोटाला निकलेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ इसकी पीएचडी में कार्यरत पंप चालकों ने नियमित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पीएचडी के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। मांगे नहीं माने जाने की दशा में पंप चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। समिति अध्यक्ष रामेश्वर ने बताया कि 1994 से जनता जल योजना के पंप चालक जलदाय विभाग के स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य कर रहे हैं। समान कार्य का समान वेतन न देकर सरकार जनता जल पंप चालकों के साथ अन्याय कर रही है। जनता जल योजना के पंप चालकों को स्थायी करने, दुर्घटना की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। 28 जुलाई तक अगर मांगे मानी नहीं जाएगी तो 29 जुलाई को अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। पंचायत योजना कर्मचारी हैं जो पहले पंचायत राज के माध्यम से लगाए गए थे, उसके बाद हमको पीएचडी विभाग में दे दिया गया। लेकिन पीएचडी विभाग में हमको संचालन के लिए दिया था, चलाने और उसको संभालने के लिए। उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी वोट की गई थी मांगे, वो मांगे सरकार हमको पूरी नहीं कर रही है, नहीं हमको नियमित कर रही है, नहीं उस हिसाब हमको मानदेय दिया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं कलेक्टर साहब के पास में, हम नियमितीकरण की मांग को लेकर के आए हैं कि हमको नियमित किया जाए। और सरकार से हमारी यही अपील विनती है, या तो हमारी मांग को माने, अगर सरकार नहीं मानती है तो 29 तारीख के बाद में हम सभी अपनी स्कीमें बंद करके धरना प्रदर्शन पर उतर जाएंगे। हम यहाँ मिनी सचिवालय में आए, हमारी स्कीमें 1994 से चल रही हैं। बाकी हमारे पंप चालकों को नियमित नहीं किया गया है और सरकार हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय कर रही है। इस अन्याय के प्रति न्याय लेने के लिए हम यहाँ सचिवालय आए हैं और हमारी बातें सरकार तक पहुँचाने के लिए मिनी सचिवालय आए। हमारे को परमानेंट किया जाए और हमारे को बच्चों को या हमारे को श्योरिटी दी जाए। हमें इस काम करने से कोई श्योरिटी नहीं है, हमारे साथ कोई भी घटना हो जाती है तो हमारी कोई श्योरिटी नहीं है। कौन सी विभाग काम करते हो? हम जनता जल योजना पीएचडी विभाग में काम कर रहे हैं। राजस्थान में पानी और सीवरेज संबंधी कार्यों के लिए प्रस्तावित राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के गठन पर जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने पीएचडी कार्यालय पर विरोध जताकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण का प्रयास कर रही है। विरोध कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के लिए योजना की लागत का 5 से 10% राशि जन सहयोग से, शेष राशि का 50% केंद्र सरकार व अन्य शेष राशि का 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता। जलदाय विभाग पर पहले से ही 1800 करोड़ रुपए का लोन है, जबकि सरकार जाते ही RWSSC में ढकेल गई। जबकि जलदाय विभाग को निगम बनाना है, इससे आमजन और कर्मचारियों को परेशानी खड़ी हो जाएगी। सरकार का निजीकरण का प्रयास है, इसलिए जलदाय विभाग में कन्वर्ट ना किया जाए। राजस्थान सरकार द्वारा जलदाय विभाग को RWSSC के माध्यम से एक निगम बनाकर उसे मुसीबत में डाला जा रहा है। राज्य सरकार का ये उद्देश्य है कि आम जनता को शुद्ध और सस्ता पानी उपलब्ध कराया जाए, लेकिन यदि जलदाय विभाग को RWSSC में धकेला गया तो वो पहले से ही करीब 1800 करोड़ रुपए के लोन में दबा हुआ है। पहले सरकार ने भी लिया था और अभी पिछली सरकार इसको जाते जाते वाटर वर्क्स को RWSSC में धकेल गई है। और यदि इस प्रकार का अगर वाटर वर्क्स को उसमें निगम बनाया गया तो सरकार का उद्देश्य मात्र लोन लेना है और लोन लेकर उसको वाटर वर्क्स को RWSSC में धकेल करके एक निगम बनाना है, जिससे कर्मचारी और आम जनता के लिए भी बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। ये सरकार का निश्चित रूप से बिल्कुल सरकार का निजीकरण की ओर एक प्रयास है और हम इस प्रयास को पूरा नहीं होने देंगे। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने हथियार के बल पर लूट करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया, परिवादी कृष्णा कॉलेज से अपने घर जा रहा था। न्याणा गांव के पेट्रोल पंप के पास 3 बाइक सवार लोगों ने उसे घेर लिया और कट्टे की नोक पर जेब में रखे 1300 रुपए व बाइक लूट ली। वहीं एक अन्य परिवादी ने बताया कि फर्म का मुनीम रोज की तरह कलेक्शन लेकर लौट रहा था। सिरमौर गांव के करीब 3 बाइक सवार युवक आए और धारदार हथियार से वार कर 2,45,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। परिवादी की रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश व नरेश को बापरदा गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
गोविंदगढ़ थाना में पिछले कुछ दिनों में 2 लूट की वारदातें हुई। दोनों की सिमिलर मोडस ऑपरेंडी थी। जब कलेक्शन एजेंट या मुनीम नॉर्मली दिन भर का कलेक्शन करके जाते तो उनको चोट पहुंचाकर या हथियार दिखाकर उनसे लूट कारित की जाती थी। इस मुकदमे में कार्रवाई करते हुए जो गोविंदगढ़ एसएचओ और सीओ की टीम थी, उनको 2 आरोपी, एक का नाम है नरेश गुजर और दूसरे का नाम है राम अवतार गुजर, जो दोनों ही जिला डीग के निवासी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। इन्होंने ये दोनों वारदातें कबूल की है, पर इनसे पूछताछ में पता लगा कि ये एक बड़ा अंतर्राज्यीय गैंग है जो डीग, भरतपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, मथुरा और इवन एनसीआर के कुछ इलाकों में हरियाणा में हथियार के बल पर लूट करने का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग चला रहे हैं। इनके अन्य सदस्यों के नामों का भी खुलासा हुआ है। अभी तक इन्होंने करीब 15 इस तरह की गंभीर वारदातें कबूल की हैं। इनको रिमांड में लिया जा रहा है और एक स्पेशल टीम का गठन किया है जो इनसे पूछताछ करेंगे। जो भी वारदातें इन्होंने कबूल की हैं उनमें उनका खुलासा करेंगे और जो सामग्री इन्होंने लूटी है वो बरामदगी करने के प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार एक बड़ी गैंग पकड़ना ये एक जिला पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और इससे उम्मीद है कि इस इलाके में जो लगातार लूट और इस तरह की वारदात चल रही थी उस पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के बाद भी शहर में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग व बेचान जारी है। अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने शहर के भटियारों की गली में सुधांशु ट्रेडिंग के खिलाफ प्लास्टिक उत्पाद बेचने पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित 800 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की। राजस्व अधिकारी युवराज मीणा ने बताया, शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, जिसके बाद भी कई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक को बेच रहे हैं, जिस पर टीम ने प्लास्टिक विक्रेता की दुकान पर कार्रवाई करते हुए 800 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया। नगर निगम की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। देखिए, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर के निर्देशानुसार लगातार अलवर शहर के अंदर नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो भी प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री है उसका हमें सूचना मिलते ही हम तुरंत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी, दुकानों पे, खड़ी ठेलों पे, जितने भी प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है उसको प्रभावी कार्रवाई करते हुए हम उसको जब्त कर रहे हैं। आज भी इसी क्रम के अंदर लगभग 800 केजी के आसपास प्लास्टिक सामग्री, प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अलवर के एमआईए थाना क्षेत्र के सालपुरी गांव में 15 साल की बालिका की करंट लगने से जान चली गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाने के एसआई महेश ने बताया, सालपुरी गांव निवासी पूजा अपने घर पर पशुओं को चारा काट रही थी। गर्मी लगने पर पूजा पंखे का तार लगाने लगी कि तभी पूजा को करंट आ गया, जिससे पूजा वहीं अचेत हो गई। परिजन पूजा को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान पूजा ने दम तोड़ दिया। मृतका पूजा 6 भाई बहन हैं। पूजा सबसे बड़ी थी और 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। पिता पिछले करीब 6 साल से बीमार चल रहे हैं। मां धापा देवी मजदूरी करके परिवार चलाती है। एक लड़की पूजा, डॉटर ऑफ कल्लू, जाति बावरिया, उम्र करीब 15 साल, निवासी सालपुरी, जिसको विद्युत करंट लगने की बता रहे हैं कि विद्युत करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश को घर में रखवा दिया है। परिजन सुबह रिपोर्ट देने के लिए बोल रहे हैं। सुबह पोस्टमार्टम करवाएंगे और रिपोर्ट देने पर जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। अलवर पुलिस ने सिल्लीसेट झील पर बाइक से स्टंट कर रील बनाने वाले 10 युवकों को गिरफ्तार किया, साथ ही 4 बाइकें भी जब्त की। एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि सिल्लीसेट झील पर बाइक से स्टंट कर रील बनाने वाले युवकों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की गई। इस दौरान इंद्र, दीपचंद, दौलतराम, मोंटी, अजय, रोहिताश, आकाश, विक्रम, बनवारी व कमल को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी अकबरपुर थाना पुलिस ने सिल्लीसेट झील पर बाइक से स्टंट कर रील बनाने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। पुलिस का कहना है कि लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेंगी। जैसा आपको ध्यान है, सिल्लीसेट झील है और वहाँ अभी काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं। तो इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट टाइप के लोग हैं या मिस एडवेंचर टाइप के लोग हैं, वो वहाँ स्टंटबाजी करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस पर एसएचओ अकबरपुर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पहले भी 2 दर्जन से अधिक स्टंटबाजियों को गिरफ्तार किया गया था और आज भी 10 लोगों को दस्तयाब किया है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं, अभी थाने पहुंचे।
भाजपा नेता यासीन खान हत्या के मामले में नारायणपुर थाना पुलिस ने 5वें आरोपी अरशद खान को गिरफ्तार किया। आरोपी अरशद खान बेलाका का निवासी है। वहीं पुलिस ने पूर्व में पकड़े गए 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने 2 आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश की कार्रवाई कर रही है। जैसा आपको ध्यान ही है, 11 जुलाई को ये घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसमें यासीन खान की बाद में मृत्यु हुई थी। और इसी में पुलिस लगातार अपराधियों का पीछा कर रही है। अपराधियों को नामित किया गया। 4 मुलजिम पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 5वां मुलजिम आज है। अरशद है सन ऑफ तैयब, निवासी बेला का, वैशाली नगर थाने, यही अलवर का रहने वाला है। उसको आज गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपी हैं, उनका लगातार पुलिस टीम पीछा कर रही है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र ईटराना पुलिया के पास देर रात एक बैंक अधिकारी भोजराम वर्मा ने सुसाइड कर लिया। भोजराम 1 महीने पहले जयपुर से ट्रांसफर होकर अलवर आए थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गृह क्लेश के कारण बैंक अधिकारी ने अपनी जान दे दी। पुलिस की सूचना पर परिजन अलवर आए। भोजराम जयपुर के दादी का फाटक के निवासी थे, जो अलवर में मंडी मोड़ पीएनबी ब्रांच में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया, पत्नी से हो रही कलह से तंग आकर भोजराज ने अपनी जान दे दी। भोजराज की पत्नी सरकारी क्लर्क है, जो करीब 2 साल से उनसे अलग रह रही थी। पुलिस ने दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। स्टेशन मास्टर अलवर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति की ट्रेन कटने से मृत्यु हो गई है, जिसकी बॉडी रेलवे स्टेशन पर रखी हुई है। सूचना पर रेलवे स्टेशन पहुंचे। एक व्यक्ति जिसका नाम भोजराज रामस्वरूप बैरवा निवासी छोटवाड़ा जयपुर होना ज्ञात आया है, जो बैंक में कर्मचारी था, जिसके मृत्यु की जांच की जाए। कौन से बैंक में थे? ये पीएनबी बैंक। अलवर में कहाँ पे? नहीं, अलवर में ज्वाइन नहीं किया, ट्रांसफर हुआ था। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर में चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित संजय ने बताया कि वह लाइब्रेरी और पत्नी बहन के घर गई हुई थी। घर पर ताला लगा हुआ था। इसी दौरान पीछे से चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से 10,000 रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां एक बाइक सवार युवक घर के अंदर कूदता हुआ दिखाई दिया। पीड़ित संजय ने बताया कि चोरी की सूचना थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल चोरों की तलाश शुरू की। मैं के ब्लॉक अंबेडकर नगर का निवासी हूँ। के 191 मेरा मकान नंबर है। और कल मैं लाइब्रेरी गया हुआ था। उसके बाद में यहाँ अज्ञात चोर आए हुए थे और अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर का उसमें से चोरी करके जा चुके थे। उसमें एक सोने की चैन, 3 पाजेब, एक कोंदनी और 10,000 रुपये नगद थे। मैं 1:30 बजे के समथिंग घर वापस आया लाइब्रेरी से। यहाँ देखा तो उस ताला टूटा हुआ था ताले, और उसके बाद में मैंने पुलिस कार्रवाई की और 100 नंबर पे कॉल भी किया। अलवर के दिल्ली दरवाजा कुमारपाड़ी के लोगों को मानसून के मौसम में भी पेयजल की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके वार्ड क्षेत्र में पिछले 4 महीने से पेयजल आपूर्ति लगभग ठप पड़ी हुई है। महिलाओं को मंदिरों व दूसरे वार्ड क्षेत्र से पानी लाना पड़ रहा है। सकरी गलियां होने के चलते टैंकर नहीं आते। ऐसे में पेयजल की समस्या दुगनी हो जाती है। युवती संजना ने बताया, जनप्रतिनिधि और पार्षद का वार्ड क्षेत्र की बिजली, पानी व सड़क की समस्या को लेकर कोई ध्यान नहीं है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए, काम निकालने के बाद अब वे जनता की सुध तक नहीं ले रहे। बड़ी विडंबना है कि बरसात के मौसम में भी हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हमारी गली में आज 4 महीने हो गए, पानी बिल्कुल भी नहीं आता, एक बूंद भी पानी नहीं आता। हम मंदिर से लेके आते हैं, मंदिर से भी सीढ़ी हमें 25 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। सुबह कॉलेज भी जाना पड़ता है, मंदिर वाले भी भरने नहीं देते हमें। हम कॉलेज जाने के लिए घर का भी काम करते हैं और कॉलेज भी जाते, पढ़ाई हमारी पूरी नहीं हो पाती और रात को पानी के लिए जागते रहते हैं। रात को 11 बजे जाग जाए तो पूरी रात नींद नहीं आती। 2-2 बजे का नाम लेते और पानी खोलते नहीं है और ये कह देते हैं अगर इनसे कहने आओ तो कहते भाई वो मैं नहीं दूसरा खोलेगा, दूसरे से कहो तो कहेगा तीसरा खोलेगा। बताओ हम कहाँ जाए? 4 महीने से ना हमारी पढ़ाई। विभाग के अधिकारियों से मिले क्या आप? हम जलदाय विभाग वाले अधिकारियों से भी मिले थे, पर वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करते और हमारे यहाँ का पार्षद है वो भी हमारी सुनवाई नहीं करता। क्या नाम है पार्षद? धर्मपाल सिंह तंवर जी उनका नाम। वो हमारी गली में जब वोट
वोट नहीं डाले उससे पहले आए थे वो हमारी गली में, उसके बाद उन्होंने कभी दर्शन नहीं दिया। एनएबी थाना पुलिस ने मूर्ति मोहल्ले व शिव कॉलोनी में सूने घरों की रैकी कर चोरी की वारदात करने वाले 2 शातिर नकबजन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से चोरी हुए सामान की बरामदगी के प्रयास कर रही है। दोनों ने एक ही रात में एक मकान व एक दुकान को निशाना बनाया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ। थाना पुलिसकर्मी ने बताया कि अशाद व मोनू कचेरा अव्वल दर्जे के चोर हैं। अशाद पर करीब 31 और मोनू पर 20 चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। दोनों ने मिलकर मूर्ति मोहल्ले के एक मकान को निशाना बनाकर नकदी, जेवरात, लैपटॉप, वहीं शिव कॉलोनी में एक दुकान को निशाना बनाकर नकदी व घरेलू सामान पर हाथ साफ किया था। 17 तारीख को मुकदमा दर्ज का है। मनोज कुमार सनोफ श्री सरमन घाटव निवासी मूर्ति मोहल्ला 60 फुट रोड में दर्ज करता है कि मेरे सुनी मकान में रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर जेवरात, लैपटॉप और पैसे चोरी कर दिए। कल दिनांक 23/7/2024 को चालान शुदा आरोपी असाद उर्फ भोला निवासी बेला का व मुकेश उर्फ मोनू कचेरा ट्रांसपोर्ट नगर को दस्तयाब किया था, जिससे तफ्तीश गई, जिन्होंने स्वीकारा कि हमने मूर्ति मोहल्ला में चोरी, सुने मकान में चोरी की है और एक दुकान है श्री कॉलोनी पर, वहाँ पर चोरी की है उसी रात को दोनों। तो अभी इसको मेरे मुकदमा नंबर 297/24 में नकबजनी में गिरफ्तार किया गया है। पीसी रिमांड तो न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। राजगढ़ कस्बे के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सीबीओ रामगोपाल ने पदभार ग्रहण किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहा है, जहां शिक्षकों की कमी है, वहां सीबीओ व्यवस्था के तौर पर लगाकर इस गुणवत्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। नए सेशन में स्कूल प्रवेश व वृक्षारोपण इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए कई विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चों के बैठने की व्यवस्था तक नहीं, वहां पर भामाशाहों की मदद से व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। जिन विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहा है, शिक्षकों की कमी है, व्यवस्था पीओ क्षेत्र से श्रीमान पीओ महोदय से निवेदन करते हैं उनका समायोजन और व्यवस्था के तौर पे लगा करके गुणवत्ता को आगे बढ़ाया जाए। जुलाई का माह चल रहा है, नए प्रवेश, वृक्षारोपण इत्यादि नए कार्य हैं। चूंकि इनका इस समय चल रहा है, इनको समय पर संपादित किया जाएगा और पूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। विभाग की तरफ से जो लक्ष्य दिया गया है नवनियुक्त शिक्षकों का, उसमें उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वो कार्य अनवरत रूप से जारी है, उनको समय पर संपादित कर दिया जाए। मौसम को देखते हुए कई विद्यालय ऐसे हैं जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है। कई विद्यालय ऐसे हैं जमीन दोज की स्थिति में, वहां किराए के स्थिति में रखते हुए या भामाशाहों से या एसडीएम से निर्णय लेकर के मेरे सीबीओ कार्यालय के द्वारा भी सहयोग करके उनको निरंतर रूप से समस्याओं को मिटाते हुए वहाँ बच्चों का नामांकन अधिक कराती व्यवस्था को तंदुरुस्त करना है। एसपी पंकज चौधरी ने मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस थाना पहुंचे एसपी पंकज चौधरी को पुलिस कर्मियों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पंकज चौधरी ने निरीक्षण के दौरान स्वागत कक्ष, मैश, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, महिला डेस्क सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेकर निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आईपीएस पंकज चौधरी ने सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी से चर्चा की। पुलिस मुख्यालय की जो कम्युनिटी पुलिसिंग विंग है, उस विंग के माध्यम से डीजीपी साहब, एडीजी साहब का जो निर्देश है, उसमें हमने अभी कल भरतपुर और कुम्हेर जिले, कुम्हेर दीप का कुम्हेर थाने का निरीक्षण किया। उसके बाद आज ये बालाजी थाने का निरीक्षण था। कम्युनिटी पुलिसिंग में विशेषकर जो हमारी जो उभरती हुई विंग है, जो साउथ में और विदेशों में पॉपुलर है, इस विंग के तहत जो हमारे जो 2.5 लाख लोग पूरे राजस्थान में जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे पुलिस मित्र हैं, सीएलजी हैं, ग्राम रक्षक हैं, सुरक्षा सखियाँ हैं, स्टूडेंट पुलिस कैडेट हैं, इन लोगों को कैसे हम सक्रिय करें, प्रभावित करें, इनकी उपयोगिता कैसे लें। क्योंकि अगर हम देखें तो पूरे
राजस्थान में थानों के अंदर नफरी की समस्या हमेशा रही है। अब ये जो लोग थाने में 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग हैं, अगर इनको हम साथ लेके काम करें तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, ध्येय है कि आम जन में जो हम विश्वास पैदा करना चाहते हैं, अपराधियों में भय पैदा करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत बड़े मददगार हो सकते हैं। और ये लोग जो है पुलिस की जो छवि है ब्रिटिश काल से लेके उस छवि को कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए एक उपयोगी तंत्र हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मानव कल्याण समाज सेवा संस्थान किशनगढ़वास व रोटरी ब्लड सेंटर अलवर के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था अध्यक्ष एवं रक्तवीर संदीप अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 75 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। शिविर के दौरान डॉक्टर दिनेश नरूला के द्वारा 121 तुलसी पौधों का वितरण किया गया तथा प्रत्येक रक्तदाता को पर्यावरण शुद्धि हेतु एक पौधा भेंट किया। साथ ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। भाव से आया समाजी हूँ। मैं जीवन में कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी कोई ऐसी दान दक्षिणाएं नहीं करी है कि जिसमें मैं कहूँ कि भगवान मेरे इसको दान को स्वीकार कर ले। लेकिन मैंने ऐसे स्टूडेंट्स ईश्वर की कृपा से तैयार किए हैं जो सैकड़ों दान, सैकड़ों धर्मों से बढ़े हैं। आज की तारीख में जिस तरह बच्चे लोग प्रेरित होकर के, जिनमें डॉक्टर्स हैं, शहर के बड़े उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, इवन बेटियां आई हैं हमारी, मेरी स्टूडेंट्स आई हैं जो मेरे से 20 साल पहले पढ़ी है, कोई पटौदी से आई है, खैरतल से आई है। ये बेटियां रक्तदान कर रही हैं। और मैं अभी एक बहुत अच्छी बात मेरे मुँह से निकली, यदि खून सड़कों पर बह रहा है, दंगों में बह रहा है, तो शायद मैं समझता हूँ वो सबसे खराब ब्लड डोनेशन होगा, वो सबसे खराब तरह का रक्त होगा। रक्त वो बेहतर है जो आपके शरीर से निकले तो सही, लेकिन किसी बीमार के, किसी व्यक्ति के काम आ सके। इससे बड़ी कोई मानवीय सेवा नहीं है। आप लाख मंदिर मस्जिद जाइएगा, लेकिन यदि आप मानवीय सेवा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा धर्म है। मैं इसे इसी रूप। कठूमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सहाड़ी में देर रात एक गाय कुएं में गिर गई। ग्रामीणों को पता चलने पर अपने स्तर पर गाय को बाहर निकालने के प्रयास किए, लेकिन सफलता न मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी व प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीण युवाओं ने भारी मशक्कत कर कुएं में गिरी गाय को रस्सी के सहारे कुएं में उतरकर जेसीबी की मदद से जीवित बाहर निकाला। हालांकि ग्रामीणों में इस बात का रोष है कि प्रशासन के प्रति समय पर सहयोग नहीं मिला। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये रात में 12 बजे गौ माता इसमें कुएं के अंदर डल गई है और गाय के क्या है खून भी निकल रहे हैं, अब गांव वालों पे नहीं निकल। अब तक के समाचारों में इतना ही। नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।